सदियों में ऐसी आवाज जन्म लेती है जो समय की सीमाओं को पार कर जाती है, कभी शोक, कभी संजीदा, कभी दीवानी तो कभी दर्द से भीगी हुई। उनकी गायकी में जितनी मिठास है उतनी ही शरारत, जितना दर्द है उतनी ही जिंदगी। वह एक ऐसी सुसाम्राज्ञी हैं जिन्होंने बॉलीवुड संगीत को न केवल नया रंग दिया बल्कि उसे नया रूप और नई आत्मा भी दी। चाहे कैबरे हो या गजल, लोकगीत हो या डिस्को, उनके स्वरों में ठुमरी की कोमलता भी है और रॉक की रफ्तार भी है। आशा भोसले के सफर की शुरुआत 1940 के दशक में हुई और उसकी गूंज आज भी बरकरार है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस रेगुलरली मिल सकें और आप जान सकें ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत से भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ। उनका पूरा नाम आशा मंगेशकर था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक प्रतिष्ठित गायक और रंगमंच कलाकार थे। जब आशा सिर्फ 9 साल की थीं, तभी उनके पिता का निधन हो गया और परिवार पर आर्थिक संकट गहराया, और यही वह समय था जब बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ उन्होंने फिल्मों में पार्श्व गायन की शुरुआत की। अगर आपने लता मंगेशकर पर आधारित हमारा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक बायो में है। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें और अपने कमेंट्स और सुझाव जरूर शेयर करें। 1940 के दशक के अंत और 1950 के शुरुआती वर्षों में आशा भोसले ने धीरे धीरे अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी थी। लेकिन उस वक्त हिंदी सिनेमा की गायकी पर गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर जैसे बड़े नामों का दबदबा था। शुरुआत में उन्हें बड़े बैनरों की फिल्में नहीं मिलीं, लेकिन उन्होंने लो बजट फिल्मों में भी ऐसा जादू बिखेरा कि संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बना ली। 1943 की फिल्म मजहर का गीत चला चला नव बाला उनका डेब्यू था। उनके शुरुआती गाने AR कुरैशी, सज्जाद हुसैन, सरदार मलिक, एस मोहिंदर, गुलाम मोहम्मद जैसे संगीतकारों के साथ रहे। 1952 की फिल्म संगदिल में सज्जाद हुसैन द्वारा संगीतबद्ध गीतों ने उन्हें पहली बार पहचान दिलाई। इसी साल OP नैयर के निर्देशन में बनी फिल्म छम छमा छम में उन्होंने 11 में से 10 गाने गाए। जल्द ही बिमल रॉय ने उन्हें 1953 की फिल्म परिणीता में और फिर राज कपूर ने उन्हें 1954 की फिल्म बूट पॉलिश में मौका दिया। फिल्म का गीत नन्हे मुन्हे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है बेहद मशहूर हुआ। इसके बाद मानो की आशा के लिए राहें खुल गई हो। हालांकि OP नैयर और आशा भोसले ने 1952 से 1956 के दौरान एक साथ कई फिल्में की, परंतु पहली बड़ी सफलता 1957 की फिल्म नया दौर से मिली, जिसमें उन्होंने मांग के साथ तुम्हारा मांग लिया संसार, साथ ही हाथ बढ़ाना और उड़े जब जब जुल्फे तेरी जैसे गीत गाए। यह सभी गीत ब्लॉकबस्टर रहे। श्रोताओं ने इन गीतों को बहुत सराहा। यह पहली बार था जब उन्होंने किसी फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री के लिए सभी गाने गाए। इसके बाद BR चोपड़ा की फिल्मों में उन्हें लगातार मौका मिला। फिल्म धूल का फूल, गुमराह, वक्त, हमराज, आदमी और इंसान और धुंध जैसी फिल्मों ने आशा भोसले को नया आयाम दिया। इस बीच आशा भोसले ने कई फिल्मों में कई संगीतकारों के साथ काम किया। फिर साल आया 1966 में जब उन्होंने पहली बार RD बर्मन के लिए गीत गाया। फिल्म थी तीसरी मंजिल और गीत था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। इस गीत ने आशा भोसले की लाइफ में नया मोड़ लिया। जब पहली बार उन्होंने इस गाने की धुन सुनी तो वो घबरा गईं, क्योंकि यह एक वेस्टर्न ट्यून थी जो उस दौर में नया प्रयोग था। RD बर्मन गीतों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया करते थे और इस एक्सपेरिमेंट में आशा भोसले की आवाज ने बॉलीवुड संगीत में क्रांति ला दी। कहा जाता है कि इस गीत के लिए 10 दिन की कड़ी रिहर्सल करने के बाद उन्होंने वो गाना गाया जो आज भी इतिहास में दर्ज है। इसी फिल्म में उन्होंने ओ हसीना जुल्फों वाली और ओ मेरे सोनारे जैसे गीत गाए। इन गीतों ने बॉलीवुड संगीत को आधुनिकता का स्पर्श दिया। 1960 से 1970 के दशक में आशा भोसले हेलन की स्थायी आवाज बन गईं। फिल्म कारवां का गीत पिया तू अब तो आजा
और फिल्म डॉन का गीत ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, इन गीतों ने ग्लैमर, मस्ती और थिरकन का नया अध्याय लिखा। कहा जाता है कि हेलेन खुद रिकॉर्डिंग स्टूडियो आती थीं ताकि आशा जी की गायकी के भाव को समझकर अपने डांस स्टेप्स प्लान कर सकें। 1981 में फिल्म उमराव जान के लिए आशा जी ने एकदम अलग शैली में गजलें गाईं, जिसमें दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, ये क्या जगह है दोस्तों शामिल हैं। खयाम ने इन गीतों के लिए उनकी आवाज का सुर एक सेमीटोन नीचे कर दिया, जिसे सुन आशा खुद हैरान रह गईं कि वे इतनी नजाकत के साथ भी गा सकती हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्हें दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया 1987 में फिल्म इजाजत के गीत ने मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। गुलजार की कविता, R.D. बर्मन के संगीत और उनके स्वरों ने गानों में जान डाल दी। 1987 में संगीत प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण आया जब गुलजार, R.D. बर्मन और आशा भोसले की त्रयी ने मिलकर एक डबल म्यूजिक एल्बम दिल पड़ोसी है बनाया। इस एल्बम के सभी गीत सुपर हिट रहे। आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की जोड़ी ने बॉलीवुड में नए आयाम लिखे। दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने जो दिल को जैसे गीतों ने संगीत की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने 1980 में R.D. बर्मन से विवाह कर लिया। यह रिश्ता आशा के लिए भावनात्मक रूप से गहरा था। शादी के बाद भी दोनों की जोड़ी ने हिट पर हिट गाने दिए, जिसमें से कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, खाली हाथ शाम आई है, ओ मरिया, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, कितने भी तू कर ले सितम, नहीं नहीं अभी करो इंतजार, जाने जान ढूंढता फिर रहा, और कह दूं तुम्हें या चुप रहूं जैसे गीत शामिल है। लेकिन 1994 में पंचम दा की असमय मृत्यु ने उन्हें एक बार फिर भीतर तक तोड़ दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद आशा ने A.R. रहमान के लिए फिल्म रंगीला में गीत गाए, जिसमें तन्हा तन्हा और रंगीला रे जैसे चार्टबस्टर गाने शामिल थे। उन्होंने 2001 की फिल्म लगान के लिए राधा कैसे न जले, 2001 की फिल्म प्यार तूने क्या किया में कमबख्त इश्क, फिलहाल में ये लम्हा, लकी में लकी लिप्स जैसे मॉडर्न गीत भी गाए। लेकिन आशा भोसले सिर्फ फिल्मी गीतों तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को गहराई से समझने का निर्णय लिया। इस अभ्यास का फल था एक विशेष प्राइवेट एल्बम लेगेसी, जिसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने अली अकबर खान के साथ कैलिफोर्निया में की। इसमें 11 शास्त्रीय बंदिशें शामिल थीं और इस एल्बम को ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। यह आशा भोसले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि थी। 1990 में आशा भोसले ने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने R.D. बर्मन के पुराने गीतों को रिमिक्स किया। 1997 में उन्होंने लेस्ली लुइस के साथ मिलकर एक इंडी पॉप एल्बम जानम समझा करो रिलीज किया। यह एल्बम न केवल हिट हुआ, बल्कि उन्हें MTV अवार्ड समेत कई पुरस्कार भी मिले। आशा जी ने एक बार फिर सिद्ध किया कि वह हर दौर की गायिका हैं, चाहे वह शास्त्रीय हो, लोक हो या फिर पॉप और फ्यूजन। 2002 में उन्होंने पहली बार संगीत निर्देशक की भूमिका निभाई एल्बम आपकी आशा के लिए। 2004 में द वेरी बेस्ट ऑफ आशा भोसले, द क्वीन ऑफ बॉलीवुड नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय एल्बम भी रिलीज हुआ। आशा भोसले ने यह सिद्ध कर दिया कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती, न भाषा की और न भूगोल की। 1990 के दशक में जब अधिकांश कलाकार अपने क्षेत्र तक सीमित थे, आशा भोसले ने अपनी आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने ब्रिटिश पॉप स्टार बॉय जॉर्ज और स्टीफन लस्कोम्ब के साथ गाना रिकॉर्ड किया, बो डाउन मिस्टर। यह गाना भारतीय भक्ति और पॉप शैली का अनोखा संगम था, जो अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों में बेहद लोकप्रिय हुआ। 1997 में जब वह 64 वर्ष की थीं, उन्होंने ब्रिटिश बॉय बैंड कोड रेड के साथ एक रोमांटिक डुएट गाया। यह कदम दर्शाता है कि उम्र उनके लिए सिर्फ एक संख्या है। उनके स्वर में आज भी वही ताजगी, वही जीवंतता और वही युवा आकर्षण था। 2002 में उन्होंने प्रसिद्ध अमेरिकी गायक माइकल स्टाइप के साथ गाना द वे यू ड्रीम गाया। यह गाना न केवल लोकप्रिय एल्बम एक जायंट लीप का हिस्सा बना, बल्कि इसे हॉलीवुड फिल्म बुलेट प्रूफ मंक में भी इस्तेमाल किया गया।
यह एक नया मोड़ था जहां भारतीय शास्त्रीय भावों वाली आवाज को वैश्विक स्तर पर सम्मान मिला। 1997 में ब्रिटिश इंडी रॉक बैंड कॉर्नर शॉप ने आशा भोसले को समर्पित करते हुए एक गाना बनाया, ब्रिमफुल ऑफ आशा। यह गाना एक ग्लोबल हिट बन गया और इसके रीमिक्स वर्जन को प्रसिद्ध डीजे फैटबॉय स्लिम ने तैयार किया, जो और भी ज्यादा हिट साबित हुआ। इस गीत के बोलों में आशा भोसले को भारतीय संगीत की आत्मा कहा गया, एक ऐसा नाम जिसने हर घर में संगीत को जीवित रखा। 2001 में जब पॉप गायिका नेली फर्टाडो ने अपनी हिट सिंगल आई एम लाइक अ बर्ड का सीडी सिंगल रिलीज किया, तो उसमें एक खास नेली वर्सेस आशा रीमिक्स शामिल था। यह रीमिक्स डिजिटल कटअप लॉन्च द्वारा तैयार किया गया था, जो इस बात का प्रमाण है कि आशा भोसले की आवाज पश्चिमी संगीत संस्कृति में भी गूंज रही थी। आशा भोसले की दूरदृष्टि सिर्फ खुद तक सीमित नहीं थी। जब वे लंदन में आर.डी. बर्मन के साथ परफॉर्म कर रही थीं, उन्होंने एक 10 वर्षीय लड़के की प्रतिभा को पहचाना। वो थे अदनान सामी। उन्होंने उसे प्रेरित किया कि वह संगीत को गंभीरता से ले। सालों बाद जब अदनान सामी एक सफल संगीतकार बन गए, तो उन्होंने अपने एल्बम कभी तो नजर मिलाओ में आशा भोसले के साथ एक टाइटल डुएट गाया। यह गाना आज भी प्रेम गीतों की सूची में शीर्ष पर गिना जाता है। उन्होंने सिर्फ गीत ही नहीं गाए बल्कि एक्टिंग भी की। 79 वर्ष की उम्र में उन्होंने फिल्म माई में अल्जाइमर से पीड़ित मां का किरदार निभाया। यह रोल भावनात्मक था, गहराई से भरा हुआ और बेहद सराहा गया। आलोचकों ने भी आशा जी की अभिनय क्षमता की खुलकर तारीफ की। आशा भोसले को उनके असीम कार्य के लिए 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण, 7 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2012 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार और यहां तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन म्यूजिक हिस्ट्री का भी खिताब हासिल किया। आशा भोसले एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने 8 दशकों तक हर शैली के संगीत में अपनी पहचान बनाई। चाहे 50 के दशक का क्लासिकल हो या 80 के दशक का डिस्को, 90 की गजल हो या 2000 की फिल्मों के मेलोडी, उन्होंने हर शैली में बेजोड़ काम किया। आशा भोसले ने अब तक लगभग 12,000 से अधिक गाने 20 से अधिक भाषाओं में गाए, जिसमें भारतीय भाषाओं के अलावा इंग्लिश, रशियन और अरबी भी शामिल है। आशा भोसले ने लगभग हर प्रमुख और उभरते संगीतकार और गायकों के साथ काम किया। फिलहाल वो भले ही आज संगीत में ज्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन उन्होंने आशास नामक रेस्तरां श्रृंखला की स्थापना की है, जो कि दुबई, कुवैत, कतर और यूके में संचालित है। अगर आपको आशा भोसले पर आधारित यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आशा भोसले का वो कौन सा गीत है जो आपके बेहद करीब है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही व्यक्तित्वों की जानकारी मिल सके जिन्होंने देश का नाम विश्व में रोशन किया है।